हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। जैसे कि हमने पढ़ा था इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, उसी टाइप से एब्स्ट्रैक्शन इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है इसको पहले हम एग्जांपल से समझेंगे, फिर सेम रियल वर्ल्ड एग्जांपल को हम कोड करेंगे और फिर हम थियोरेटिकल पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन का सबसे पहले और सबसे सिंपल मीनिंग क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग वन इसेंशियल फीचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसेंशियल फीचर शो करने का मतलब क्या हुआ, और हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, इसका क्या मतलब हुआ? इस चीज को समझते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन हम किन तरीके से कोडिंग में, अगर मैं जावा की बात करूँ तो हम किस टाइप से उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उस चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो ये एक चाइल्ड है ना? तो और ये हमारा एटीएम है। ये किसी भी चीज़ का एटीएम हो सकता है। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि ये एसबीआई का एटीएम है ना? आप यू कैन एज्यूम डिफरेंट एटीएम ऑल्सो, मे बी इट कैन बी पीएनबी, एचडीएफसी एंड ऑल। अब यहाँ पे जब कोई भी बंदा, है ना, या जैसे आप जाते हो एटीएम में, तो आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पे? आपको कुछ कुछ वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिखाई देता है ना? मतलब आपको वहाँ पे सिर्फ फंक्शनलिटी या इंस्ट्रक्शन दिखाई देता है। तो वहाँ पे फंक्शनलिटी क्या क्या होगा? तो जैसे आप एटीएम एटीएम में जाते हो तो आपके पास एक ऑप्शन आता होगा पिन, मतलब इंटर योर पिन। अगर आपका पिन सक्सेसफुली अगर वेरीफाई हो गया तो उसके बाद आता है विड्रॉ, है ना, चेक योर बैलेंस। इस टाइप से बहुत सारा आपके पास ऑप्शन आता है। विड्रॉ हो गया, बैलेंस कितना बचा, आप ये देखना चाहते हो ये भी देख सकते हो। आप पिन सेट करना चाहते हो, दैट यू कैन ऑल्सो डू। तो यहाँ पे जो हमारे पास पिन जो ये दिखाया जा रहा है, विड्रॉ दिखाया जा रहा है, बैलेंस दिखाया जा रहा है, ये बेसिकली क्या है? ये बेसिकली फंक्शनलिटी है ना? हमें कुछ नहीं करना है। अब आप क्या करते हो? जैसे ये बंदा है, ये जो बच्चा है, ये क्या करेगा कि ये चाइल्ड अपना पिन डालेगा, है ना? मान लो इसका पिन नंबर है 1234 एटीएम का। तो जैसे ही ये पिन इंसर्ट करेगा, है ना, पिन डाल के एंटर करेगा, तो यहाँ पे अंदर में क्या किया गया होगा कि अंदर में इस पिन से रिलेटेड कोडिंग की गई होगी, है ना? इस पिन से रिलेटेड कोडिंग की गई होगी, जहाँ पे ये, और इस कोड में क्या लिखा होगा? वेरिफिकेशन वगैरह का कोड लिखा गया होगा, जहाँ पे ये वेरीफाई किया जाएगा, ये ऑथेंटिकेट किया जाएगा कि जो 1234 है, क्या जो इसने कार्ड इंसर्ट किया होगा, किया है, क्या उसी कार्ड का ये पिन है क्या? तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है ना? एज अ यूजर, एज अ कंज्यूमर, एज अ कस्टमर, आपको कोई हेडेक लेने की बात नहीं है कि हमारा पिन किस टाइप से वेरीफाई हो रहा है, किस टाइप से ऑथेंटिकेट किया जा रहा है। ये डेवलपर का, ये डेवलपर वालों ने ऑलरेडी इसका कोडिंग कर रखा है। ठीक है, आपको बस क्या कर रहा है? आपको ये एटीएम क्या दिखा रहा है? क्या आपको पूरा कोड दिखा रहा है क्या कि कैसे वेरीफाई हो रहा है, कैसे ऑथेंटिकेट किया जा रहा है पिन को? ये सब तो आपको नहीं दिखाया जा रहा है। ये सब आपसे क्या कर दिया जा रहा है? छुपा दिया जा रहा है कि अंदर में जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है, जहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रहा होगा, जहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा होगा कि क्या यही आपका पिन है कि नहीं, है ना, उस चीज को आपसे हाइड कर दिया जाता है। मतलब कॉम्प्लेक्स टास्क जो होता है या जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इस फंक्शनलिटी का, इस चीज को आपसे हाइड कर दिया जा रहा है। आपको ये पता ही नहीं चलेगा। आपको सिर्फ वही पार्ट दिखाया जाएगा जो आपके लिए जरूरी हो। ठीक है, तो अभी आपके लिए क्या जरूरी है? अभी आपके लिए सिर्फ पिन डालना जरूरी है। तो यहाँ पे हम आपको क्या शो कर रहे हैं? एटीएम आपको क्या शो कर रहा है? केवल पिन, मतलब आपको सिर्फ फंक्शनलिटी शो कर रहा है। जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो पिन आपके डालने के बाद जो सक्सेस होगा या अनसक्सेस होगा, दैट इज डिपेंड्स ऑन द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पिन, ऑफ द मेथड एसोसिएट और द एपीआई एसोसिएटेड विद द पिन। तो यहीं यहीं पे हमारा क्या हो रहा है? एब्स्ट्रैक्शन फॉलो हो रहा है। मतलब जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है उसको यूजर से छुपा दिया जाता है, बस जो फंक्शनलिटी है उसको दिखाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, आपने मान लो कि 1234 दिया, अगर यही आपका पिन होगा तो सक्सेसफुली आप क्या कर लोगे? एंटर कर जाओगे। उसके बाद विड्रॉ, तो लेट से आप आपके अकाउंट में मान लो कि 10,000 रुपीज है पहले से। ठीक है, आपके पास 10,000 रुपीज है, आपने उसमें से 2,000 विड्रॉ कर लिए। तो आपको क्या करना था? आपको सिर्फ विड्रॉ करना था। आपको सिर्फ 2,000, आप जैसे ही आप विड्रॉ वाले बटन पे क्लिक करोगे, वहां पे आपसे पूछता है एंटर योर
मनी और रुपीज़, है ना, और इंटर योर नंबर। तो वहाँ पे आप 2000 जब इंसर्ट करोगे तो 2000 आपको मिल जाएंगे एज अ कैश, और 2000 मिलने के बाद जब आप बैलेंस पे जब आप चेक करोगे तो आपको 8000 मिल जाएगा, क्योंकि 10,000 में से 2000 माइनस होकर आपको 8000 दिख जाएगा। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे पहले आपका बैलेंस था 10,000, और विड्रॉवल के बाद आपका जो बैलेंस शो हो रहा है, तो अपडेटेड बैलेंस दैट इज 8000। क्या इसमें आपका कोई रोल है क्या? क्या आपने वहां पे बैठ के कुछ किया क्या? क्या आपने एटीएम को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया क्या कि मैं 2000 निकाल रहा हूं, अब इसको 8000 कर दो? आपने कुछ नहीं किया। आपने सिर्फ उस एटीएम के फंक्शनलिटी को यूज किया। आपने विड्रॉ बटन का यूज किया, आपने बैलेंस फंक्शनलिटी का यूज किया। विड्रॉ करने पे कुछ एपीआई कॉल हुआ होगा, कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुआ होगा, जिसमें क्या किया गया होगा कि 1000 में से आपका 2000 माइनस किया गया होगा, जो ये लॉजिक लिखा गया होगा एपीआई में, और फिर जब आप और उसको अपडेट कर दिया गया होगा आपके बैलेंस को 8000। तो जब आपने बैलेंस को किया तो बैलेंस पे भी कुछ ना कुछ इंप्लीमेंटेशन लिखा गया है, कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा गया होगा, जिससे आपको ये बैलेंस क्या किया जा रहा है, शो किया जा रहा है। क्लियर है? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि जो कस्टमर है ना, जो ये कस्टमर है, इस कस्टमर को क्या दिखाया जा रहा है? इस कस्टमर को सिर्फ फंक्शनलिटी दिखाया जा रहा है जो इसके यूज का है, और जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इंटरनल उसका लॉजिक है, जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उस चीज को क्या कर दिया जा रहा है, हाइड कर दिया जा रहा है ना। तो इसी चीज को हमने देखा, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है? तो मैंने यहाँ पे क्या बोला एब्स्ट्रैक्शन में, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, मतलब जो कोर लॉजिक लिखा गया है, जो कॉम्प्लेक्स पार्ट लिखा गया है, जो कोडिंग लिखा गया है, उस चीज को आपसे छुपा दिया जाता है, और आपको सिर्फ इसेंशियल फीचर ही क्या किया जाता है, शो किया जाता है। इसेंशियल फीचर मतलब कि जैसे आपको पिन वाला बटन शो किया जाएगा, या पिन का जो टेक्स्ट है वो शो किया जाएगा, आपको विड्रॉ का टेक्स्ट या विड्रॉ वाला जो लिंक है या जो बटन है उसको शो किया जाएगा, आपको बैलेंस का शो किया जाएगा। पर विड्रॉवल के बाद कैसे पैसा कम हो रहा है, पिन डालने के बाद कैसे आपका ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन हो रहा है, ये सब जो इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, ये आपसे हाइड कर दिया जाता है ना। तो आप समझ पाए रियल वर्ल्ड को देखते हुए, रियल वर्ल्ड को मैच करते हुए, रियल वर्ल्ड के रिस्पेक्टिव में हम एब्स्ट्रैक्शन को किस टाइप से लेते हैं। क्लियर है? अब इस चीज को थोड़ा सा हम कोडिंग से देखते हैं। अब जावा में अगर हम बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन हम किस टाइप से फॉलो कर सकते हैं। तो जावा में हमारे पास दो टाइप के मेथड हैं, दो टाइप के सिनेरियो हैं जिससे हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं, दैट इज द यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड यूजिंग द इंटरफेस। इंटरफेस को हम बोल सकते हैं एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अगर आपको थोड़ा आइडिया होगा तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम कंक्रीट मेथड, मतलब कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों रख सकते हैं, पर इंटरफेस में हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होते हैं। वो बात अलग है कि आप स्टैटिक डिफॉल्ट रख सकते हो आफ्टर जावा 8। ओके, तो सिंपल अगर सिंपल बेसिक में अगर बात बताऊं तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू कैन कीप एब्स्ट्रैक्ट मेथड as well as non-abstract method, but in interface it is compulsory to keep only abstract method, है ना, if we are talking about before java 8। ओके, तो ये हमारा, अब इस चीज को हम कैसे देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम कोडिंग से देखते हैं और फिर समझते हैं कि वहां पे भी क्या एब्स्ट्रैक्शन का रियल मीनिंग है। ठीक है, तो सेम चीज मैंने यहाँ पे एटीएम बना रखा है। अब एटीएम, अब जो आपको दिखाई दे रहा है जैसे पिन है, विड्रॉवल है, बैलेंस है, ये क्या है, फंक्शनलिटी है। तो जो एटीएम होता है, आप किसी भी बैंक, आप एटीएम ले लो, आप एसबीआई का ले लो, एचडीएफसी, है ना, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोई भी आप ले लो। तो जो फंक्शनलिटी, बस वो आपको क्या दिखाएंगे, फंक्शनलिटी दिखाएंगे, मतलब आपको दिखाएंगे कि भाई पिन डालो, है ना, पिन डालो आप, आपको बस ये सब दिखाया जाएगा, है ना। सॉरी, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। या फिर आपसे दिखाया जाएगा कि भाई बैलेंस बताओ, है ना, बैलेंस। ठीक है, या फिर विड्रॉवल, है ना। तो अगर मैं विड्रॉ कर लेता हूँ तो विड्रॉ, ठीक है। आपको मालूम है ना कि मेथड जो होते हैं इंटरफेसेस के, दैट इज बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, तो इसीलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन राइट, सो आई कैन राइट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, दैट्स फाइन, नॉट एन इशू। पर चूंकि ये ऑलरेडी उसमें रहता है तो इस चीज़ को लिखना उतना ज़रूरी नहीं है। क्लियर है? तो मैं इस चीज़ को अभी रिमूव करता हूँ। अब क्या होता है, जैसे मान लो कि एसबीआई वालों ने कुछ अपना इम्प्लीमेंटेशन लिखा होगा,
एचडी आप एचडीएफसी वालों ने कुछ अपना इम्प्लीमेंटेशन लिखा हुआ, क्योंकि सबका डेटाबेस अलग है, सबका सर्वर अलग है, सबके अपना बिजनेस आइडिया अलग है ना? तो ऐसा ऐसा बना दिया गया है कि अगर आप कोई भी बैंक हो और आप अपना एटीएम बनाते हो, तो आपको तो बेसिक जो फीचर है वो तो आपको देना पड़ेगा। तो जो एसबीआई वाले होंगे वो अपने तरीके से लॉजिक को लिखेंगे, जो एचडीएफसी वाले होंगे वो अपने लॉजिक अपने बिजनेस के अनुसार उस चीज़ को क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं एसबीआई एटीएम की बात करूँ, तो एसबीआई एटीएम पहले तो इसको इम्प्लीमेंट करेगा, है ना? क्योंकि जो एटीएम का जो फीचर है, जो बेसिक फीचर है, वो तो हर एटीएम को रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या कर लेगा, ये ओवरराइड कर लेगा सबको। तो इसने इसको ओवरराइड कर लिया। ओवरराइड लिखना अच्छा होता है ना, जिससे डेवलपर को पता चलता है कि हाँ, इस मेथड का कुछ अपना मीनिंग है ना? अब पिन में क्या होगा, पिन में बहुत सारा ऑथराइजेशन किया जाएगा, बहुत कुछ किया जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ, मैं बस एक एग्जांपल के तौर पे, कि मान लो कि आपका पिन है, लेट्स से 1 2 3 4, क्लियर है? और आपका जो अभी जो करंट मनी है ना, जो आपके पास लेट्स से बैलेंस है, बैलेंस में मान के चलता हूँ, जैसा हमने एग्जांपल में देखा कि 10,000 है। ठीक है, अब मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक लॉजिक लिखूंगा कि इफ, और पिन मान लो मैं यहाँ से एक पिन में ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर जो पिन है ना, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ कि इफ पिन जो है ना, अगर मेरा दिस डॉट पिन के बराबर है ना, या यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ कि लेट्स से पासवर्ड, है ना, पासवर्ड, ताकि आप कंफ्यूज ना हो यहाँ दिस वगैरह से। ठीक है, तो मैं सिंपली बोलता हूँ कि अगर जो आपने पासवर्ड दिया है ना, अगर वो पिन से क्या हो, अगर इक्वल हो, है ना, तो सिंपली क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू, वरना रिटर्न कर दो फॉल्स, है ना? अगर ट्रू मतलब कि आपका पिन सही है ना, तो यहाँ पे सिंपल ऑथराइज पिन वगैरह भी आप लिख सकते हो। विड्रॉल में मैं क्या लिख दूँ कि विड्रॉल में क्या होगा कि आप कुछ इसको बैलेंस दोगे, है ना, तो आप मान लो कि आप कुछ बैलेंस दोगे, बैलेंस। ठीक है, तो ये जो बैलेंस होगा ना, इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ से हटा दूंगा, मतलब कि इतना माइनस कर दूंगा। तो जो आपका जो करेंट बैलेंस होगा, इस बैलेंस में से मैं रिमूव कर दूंगा इस BL को। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मान लो कि आप 10,000 में से आपने 2,000 हटा दिया, तो आपके बैलेंस से 2,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गए, राइट? तो ये अपडेट होना चाहिए। और ये बैलेंस है ना, तो अगर बैलेंस शो करना है तो इसको सिंपली मैं वॉइड ही रखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं वॉइड लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एस आउट लिख देता हूँ, योर बैलेंस इज बैलेंस, सॉरी, बैलेंस। क्लियर है? अब मैं इसको यूज करता हूँ, है ना? अब आप एक बात बताओ, जब जो एटीएम है, एटीएम में सिर्फ आपको ये चीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो इंटरनल कोडिंग है, इसको हम लोग बोलेंगे इम्प्लीमेंटेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो जो रियल जो कोडिंग है ना, इस कोडिंग को हम लोग क्या करते हैं, छुपा देते हैं यूजर से। तो जब इस पूरे कोड को, जब मैं मान लो कि ऐसे, आप मान लो कि ये एटीएम का पूरा हमने एक कोड डेवलप कर लिया। ठीक है, तो जब मैं इस कोड को डिप्लॉय कर दूंगा सर्वर पे और एटीएम में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो जैसे ही आप पिन डालोगे, इंटरनली ये सब मेथड कॉल होगा, पर आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, दैट विल बी हिडन फ्रॉम यू, एंड ओनली द फंक्शनलिटी पार्ट यू आर गोइंग टू सी इन द यूआई। क्लियर है? अब मान लो कि मैं यूज करता हूं इसको, तो मैंने सिंपली बनाया क्लास यूज एटीएम। ठीक है, और मैं यहाँ पे मेन डिफाइन करता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे लेट से कि मैं एटीएम में मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ, लेट से एसबीआई एटीएम का। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे ही मैंने बोला एटीएम डॉट, मैं एस आउट सिंपली लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, सॉरी। ठीक है, और यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ
एटीएम डॉट, और मैं पिन मान लो मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना। अब यूजर यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है एटीएम से, उसने पिन दिया 1245, ठीक है। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और या फिर यहाँ पे मैं बुलियन ले लेता हूँ, बुलियन बी इज इक्वल टू, ठीक है। और मैं सिंपली ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर अगर आपका पिन सही हो तभी आप अंदर जाओगे, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे मैं, अगर आप विड्रॉ करते हो, है ना, तो मैं सिंपली बोलता हूँ एटीएम डॉट विड्रॉ, और आपने 2000 रुपये विड्रॉ किया, 2000 रुपये विड्रॉ किया, और फिर आपने क्या बोला, आपने बोला एटीएम डॉट बैलेंस, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब आप एक बात बताना, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, यूज एटीएम आई हैव टू कॉन्फ़िगर यूज एटीएम, अप्लाई एंड रन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा है ना। मैं सिंपली यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ इफ़ बी, अगर अगर हमारा क्या है, अगर ये फॉल्स है तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि रॉन्ग पिन, है ना। और एटीएम में भी तो ऐसे ही होता है ना। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये देखो क्या आंसर आया है, रॉन्ग पिन, मतलब कि आपका जो डेटाबेस में जो आपका पासवर्ड सेव है, मैं मान के चल रहा हूँ कि ये डेटाबेस से आ रहा है, वो है 1234, और आप क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो 1245, है ना। तो आपको देना चाहिए 1234, ठीक है। और एक चीज़ और, यहाँ पे सबसे पहले मैं विड्रॉ के पहले मैं बैलेंस दिखा देता हूँ, एटीएम डॉट बैलेंस, ठीक है। और ये जो बैलेंस है ये कब है, ये बैलेंस है बिफोर विड्रॉवल, बिफोर विड्रॉवल, ओके। और ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस है आफ्टर विड्रॉवल, आफ्टर विड्रॉवल, क्लियर है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अच्छा, अभी मैंने 1234 दे दिया है, अब ये क्या होगा, अब ये चूंकि हमारा पिन सही है ना, तो मैं सिंपली यहाँ पे एल्स भी लिख दे रहा हूँ, और सिंपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करेक्ट पिन या सक्सेसफुली एंटर्ड, करेक्ट करेक्ट पिन, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। इस टाइप से मैं एक मैसेज लिख दे रहा हूँ। तो अभी क्या होगा, कॉन्ग्रेट्स पिन कॉन्ग्रेट्स आएगा, और उसके बाद बिफोर विड्रॉल का आपका बैलेंस दिखाएगा, और 2000 आपने चूंकि विड्रॉ कर दिया तो आफ्टर विड्रॉल भी आपको बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। इसने क्या बोल दिया, करेक्ट पिन हमारा करेक्ट है, एंड बिफोर विड्रॉल आपका बैलेंस था 10,000, और 1 मिनट, बैलेंस आफ्टर विड्रॉवल 2000, यहाँ पे बैलेंस को मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ क्या, 2000 मैंने किया, बैलेंस इक्वल टू बैलेंस माइनस बैलेंस, ये -2000 क्यों आ रहा है, 1 मिनट, 2000, ओके, विड्रॉ मैंने किया दो, 1 मिनट, और बैलेंस हमारे पास 10,000 है, 2000 कितना कर दिया मैंने विड्रॉ, 2000 किया है, तो बैलेंस इक्वल टू, ठीक है, 8,000। तो आपने जो विड्रॉ करने के जो आपने पहले लिया दैट इज 10,000, और विड्रॉ आपने 2000 का किया, तो अब आपका जो बैलेंस है आ रहा है दैट इज 8,000। अब आप चूंकि यूजर हो तो आपको सिर्फ ये दिख रहा है, आपने पिन आपका काम क्या था, आपका काम था इस एटीएम को चलाना, है ना। आपका बस काम था ये एटीएम को चलाना। इनफैक्ट ये लॉजिक जो मैंने लिखा है ना, ये भी लॉजिक यहाँ पे सही नहीं है ना। ये लॉजिक होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस लॉजिक को भी इनफैक्ट मैं हटा दे रहा हूँ, है ना। इस लॉजिक को मैं सिंपली मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे बोल दे रहा हूँ इफ पी डब्ल्यू डी डबल इक्वल टू 1234, ठीक है, डबल
इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये वाला मैसेज दो, ठीक है। और ऐसा अगर नहीं है, या फिर सिंपल यहाँ पे आप ऐसे लिख दो, इफ़ पी डब्ल्यू बी डी डब्ल्यू डब्ल्यू डबल इक्वल टू पिन, तो हमारा ऐसा होना चाहिए। नहीं तो हम सिंपल बोल देंगे रॉन्ग पिन। मतलब कि जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है ना, वो सिर्फ हमारे मेथड, हमारे एपीआई में होना चाहिए, ना कि यूजर को सब देखना चाहिए। क्लियर है? तो ये देखो, अब यूजर का काम क्या है? यूजर का काम है सिर्फ अपना पिन डालना, उसके बाद अपना बैलेंस चेक करना, अपना विड्रॉ करना और बैलेंस चेक करना। इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये यूजर का हेडेक नहीं है। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, ये जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, ठीक है, ये हम हाइड कर देते हैं यूजर से। हम यूजर को सिर्फ क्या दिखाते हैं? हम यूजर को सिर्फ फंक्शनलिटी दिखाते हैं, जो हम यहां से दिखा रहे हैं। क्लियर है? अब इस चीज को हमने किससे देखा? हमने देखा इंटरफेस से, है ना। इंटरफेस में बाय डिफॉल्ट सारे मेथड क्या होते हैं? पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, और जो मेंबर होते हैं पब्लिक स्टैटिक फाइनल होते हैं। अच्छा, आप इसी चीज को आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के भी कर सकते थे। तो आप क्या करते हैं? सिंपल, आप यहाँ पे इंटरफेस की जगह पे आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिंपल आप लिख देते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एटीएम, और बाकी सब कुछ एग्जैक्ट सेम ही रहता। ठीक है, दोनों डिफरेंस ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप क्रिएट कर सकते हो इंस्टेंस, ठीक है, पर सॉरी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हो, और आप उसमें चाइल्ड के रेफरेंस को रख सकते हैं। इनफैक्ट इसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता है, और इसको भी नहीं किया जा सकता है। पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम तभी यूज करते हैं जब हमें कुछ ऐसा मेथड हम डालना चाहें जिसका हम डेफिनेशन कुछ रखना चाहते हैं, है ना। जैसे कोई बाय डिफॉल्ट कोई कोई हम मैसेज दिखाना चाहें, है ना, जिसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहता है ना। जैसे दिस इज एटीएम। अब दिस इज एटीएम जो ये मैसेज है, ये तो एसबीआई वाले भी दिखाएंगे, पीएनबी वाले भी दिखाएंगे, एचडीएफसी वाले भी दिखाएंगे। तो इस टाइप के जो मेथड है जिसमें हम थोड़ा सा डेफिनेशन डाल सकते हैं, उस केस में हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करेंगे। पर अगर हम सारा का सारा हेडक जो है अगर हम दूसरे पे छोड़ देते हैं इंप्लीमेंट करने के लिए, उस केस में हम इंटरफेस की तरफ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो एक बार मैं समराइज कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। तो जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है, जो हमारा लॉजिक पार्ट है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, जो हमारा एपीआई से रिलेटेड पार्ट है ना, जो हमारा कोडिंग से रिलेटेड पार्ट है, उस चीज़ को हम हाइड कर देते हैं कंज्यूमर से या कस्टमर से। हम उसको यूआई में सिर्फ कुछ बटन्स, कुछ फंक्शनलिटी सिर्फ दिखाते हैं, जिसका बस वो यूज करे। उसको यूज करने से अंदर में क्या हो रहा है, उस चीज़ को हम उससे पूरी तरीके से छिपा लेते हैं, है ना। और इसी चीज़ को, इसी छिपाने को या इसी एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग इसी हाइडिंग को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। आप कितने तरीके से इसको यूज कर सकते हो? दो तरीके से, या तो आप इंटरफेस बना के उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए उसके मेथड्स को, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के उसके मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लीजिए अपने चाइल्ड क्लास में। क्लियर है? तो अगर दोस्तों आपको, मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इससे रिलेटेड या टेक्स्ट टैग से रिलेटेड, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।